पूरी दुनिया में यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। आज चूँकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, लेकिन ये जो आप तस्वीर विजुअल्स देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ विजुअल्स ये आप देखिए, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं ये सारी चीज़ें कि हम नाकाम हो गए हैं। माहौलियात का तवाज़ुन क्यों बिगड़ रहा है और किस तरह से हम इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने घरों से जो निकलने वाला हमारा कूड़ा करकट होता है उसको हम अच्छे से ठिकाने नहीं लगा पा रहे हैं, और क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, समाजी ज़िम्मेदारी भी है कि हमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन हमने इन चीज़ों को सिर्फ़ सेमिनार्स, सिम्पोजियम्स और सिर्फ़ रैलियों तक ही महदूद कर रखा है, शायद कागज़ों तक ही महदूद कर रखा हो। विजुअल्स क्योंकि आप देख रहे हैं, हम जगह का नाम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी कुछ और तस्वीरें आप अभी देख रहे होंगे, यहाँ अभी विजुअल्स में देख रहे होंगे कि बहुत ऐसे जंगलात हैं, नदी नाले हैं जहाँ पे हम कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, पॉलीथीन फेंक रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा आसपास का माहौल है उसे हम किस तरह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यकीनी तौर पे आपके सामने ये सारी तस्वीर बिल्कुल ज़ाहिर हैं। और कुछ ऐसी जगहों का हमने आज दिन भर दौरा किया जहाँ पे हमें लगा कि आप तक ये तस्वीर पहुँचाना ज़रूरी है। जो अभी ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं आप, अचानक से ज़ालाबारी और उसके साथ साथ कई इलाकों में बर्फ़बारी, बारिशें, टेम्परेचर में इजाफ़ा, सारी चीज़ें जो हैं ये माहौल के हवाले से ही हैं। तारिक वीरी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट। तारिक साहब, आप भी हमारे साथ दिन भर रहे, आपने भी देखा, मुलाहिज़ा किया, ये तस्वीर जो आज आपने देखी, ये पूरी तस्वीर, ये पूरे मनाजिर, क्या क्या कहना चाहेंगे? दिल से बोलिए। बड़ी दुख बड़ी कहानी ये सुनाते हैं। ये हमारे जंगलात, जो हमारे आबी ज़खायर, ये तो कह नहीं सकते हैं, इनके पास ज़ुबान नहीं है, लेकिन ये चिल्लाते हैं, ये रोते हैं, ये गमगीन हैं। ये कहते हैं कि हमने आपको साफ माहौल दिया था, कुदरत ने हमें साफ शफाफ माहौल दिया था, लेकिन हम ही लोग हैं जो इसको बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। और इस बिगाड़ की वजह से हमारा जो अनप्रेसिडेंटेड सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे नदी नाले सूख रहे हैं। ये किन की वजूहात से सूख रहे हैं? ये हम लोग हैं, ये हमारी सरकार है, हम आम लोग हैं, इसमें दोनों बराबर के शरीक हैं। क्योंकि अगर हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है, हमारे मकानों, दुकानों, फैक्ट्रियों या कारखानों से, हॉस्पिटलों से, गवर्नमेंट बिल्डिंग से अगर ये वेस्ट निकलता है, इस वेस्ट को हम क्यों प्रॉपरली डिस्पोज करके, प्रॉपरली सेग्रीगेट करके, अगर हमारे पास अभी मैकेनिज़्म, गवर्नमेंट के पास इतना मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि हम इसको साइंटिफिकली डिस्पोज करें, लेकिन तब तक हमें, जब तक वो सिस्टम डेवलप ना हो जाए, तब तक हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारी, मेरे ख्याल से हमारे दीन में सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है सेहत और सफाई पे, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमें मस्जिद पाक में आने के लिए वज़ू के बगैर अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अल्लाह के पास देखो हमारी सफाई की कितनी कीमत है। हम आज के दिन एनवायरनमेंट डे जो मनाते हैं, 5 जून जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, इस बात का हम आज से तहिया करेंगे कि आज तक हमने इस एनवायरनमेंट को बचाने में क्या किया और आगे जाके हम इस डे को कैसे मनाएंगे। ये डे सिर्फ तकरीरों का नहीं होना चाहिए, ये फ़ोटोशूट्स का नहीं होना चाहिए। ये हम मुसम्मम इरादा करेंगे कि हम ऐसे छुप छुपा के जो ये वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, जहाँ से भी निकलता है, ये छुप छुपा के हम इन जंगलातों में ना डालें, नदी नालों में ना डालें। हम इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। 4 डस्टबिन मामूली छोटा सा एक्सपेंडिचर है। अगर हम 2000, 2500, 3000 रुपये अपना इस पे इन्वेस्ट करके 4 डस्टबिनों में ये वेट ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट को अपने घरों में सेग्रीगेट करके रखेंगे, ताकि म्यूनसिपल कमिटीज़, म्यूनसिपल काउंसिल्स और उसके साथ साथ अर्बन एरियाज़ में स्वच्छ भारत मिशन का जो SBM का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वो लेंगे, सेग्रीगेटेड करके डिस्पोजल, ये वेस्ट्स ले लेंगे, उनको आसानी होगी ये डिस्पोजल। आज के दिन हम मुसम्मम इरादा करें, मैं आम लोगों से, अपने देशवासियों से गुजारिश करता हूँ,
अनंतनाग के लोगों से गुजारिश करता हूं कि एनवायरनमेंट को साफ रखो, अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको साफ रखो, अपने घरों से जितना भी वेस्ट निकलता है उसको सेग्रीगेट करो और ऐसे फैलने मत दो ताकि हमारा माहौल वातावरण साफ रहे, सुथरा रहे। आपने देखा तारिक वीरी हमारे साथ बात कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट, और हम अनंतनाग में एक जगह पे अभी मौजूद हैं। मैंने पहले भी कहा आपको, आज हम कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, और बस आपको बेदार कर रहे हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ अव्वलेन है कि आपको बेदार किया जाए, आपको अपने माहौल के बारे में जो है वो आगाह किया जाए। महज सिम्पोजियम्स, महज सेमिनार्स और महज रैलियों से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा कि हमें बेदार होना है, होशियार होना है। कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक डंपिंग साइट आप देख रहे हैं। कस्बा अनंतनाग और इसके आसपास मुल्का इलाकों से जितना भी कूड़ा करकट निकलता है, एटलीस्ट उसको यहाँ पे डंप किया जाता है। लेकिन ये आप जो दाएं साइड का देख रहे हैं, अब बाएं साइड भी देखिए। बाएं साइड में एक वाटर बॉडी है, ये आप देखिए, जहलम से ये स्ट्रीम है ये मर्ज हो जाती है। और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं, एक तस्वीर के दो पहलू, एक साइड से एक डंपिंग यार्ड और दूसरी साइड से एक खूबसूरत नदी, एक नाला जिसका गुजर यहाँ से होता है, अनंतनाग से ही। यकीनी तौर पे ये अलार्मिंग सिचुएशन है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ये मैसेज कि कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, मुतल्लिका महकमों को सोचना चाहिए। और ये जो आप तस्वीर में, विजुअल्स में अभी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक पैगाम है कि हमें आसपास का माहौल साफ पाक रखना चाहिए। हमारी अव्वलेन जिम्मेदारी है, और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार और मुतल्लिका महकमा जात उनके भी ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरह से इस कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए एक प्रॉपर, एक जामिया पॉलिसी मुरतब कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपनी वाटर बॉडीज़ को भी और अपने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बना सकते हैं। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।